सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद। विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। व्याकुल और परेशान हो अर्जुन आखिर पूछ ही बैठता है, प्रभु मुझे बतलाइए कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। अर्जुन ने अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए कृष्ण से विनती की थी कि वो उनका विश्व रूप देखना चाहता है, लेकिन यहां उल्टा हो गया। जिज्ञासा शांत तो नहीं हुई, बल्कि और बढ़ गई। उसके मन में कितने ही प्रश्न आ गए। सबसे बड़ा कि वो कृष्ण की प्रवृत्ति को जानना चाहता है। अंतवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। जो जिसको पूजेगा, जो जिसको भजेगा, वो उसको प्राप्त होगा। जो कृष्ण छोड़कर दूसरे देवताओं की पूजा करना चाहते हैं, कृष्ण उनका स्वागत करते हैं, लेकिन कृष्ण साथ में चेतावनी भी दे रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं। दोस्तों, आप किसको भजते हैं, यह निर्णय आपका है। उसका फल भी फिर उसी पर निर्भर करेगा। कोई अगर कुटिल मार्ग चुनता है तो आप उसे रोक नहीं सकते, यह उसका खुद का फैसला है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके लिए भी उसे तैयार रहना चाहिए।
तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादयेत्वा महिमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखैव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्। कभी गलती से किसी बड़े या किसी सम्मानित से आप बुरा बर्ताव करें ना दोस्तों, तो वो कुछ भी ना कहें तो बड़ी ग्लानि होती है, गिल्टी महसूस होता है। बस ऐसा ही अर्जुन के साथ भी हो रहा है। अर्जुन कृष्ण के चरणों में निवेदन कर रहा है कि स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अर्जुन के जैसे ही अगर कभी हमें भी अपनी गलती का एहसास हो ना दोस्तों, तो माफी मांगने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। ब्रजमंडल में धूम मची है, उड़े हैं अबीर गुलाल, बरसाने से आई राधा, होली खेले नंदलाल।
ब्रजमंडल में धूम मची है, उड़े हैं अबीर गुलाल, बरसाने से आई राधा, होली खेले नंद लाल। आज ब्रज में खेले होली, आज ब्रज में, आज ब्रज में खेले होली, आज ब्रज में। हरि धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली, कान बरन के किशन कन्हैया जी, कान बरन के किशन कन्हैया, कान बरन राधा गोरी। हरि धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली। कान बरन के किशन कन्हैया जी, कान बरन राधा गोरी। हर श्याम बरन के किशन कन्हैया, श्याम बरन के किशन कन्हैया, कार बरन राधा गोरी। हरि धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली। बाल बाल संग आए कान्हा नटखटून की चाल, राधा रानी गोपियों संग खेले अबीर गुलाल, दौड़ पकड़ की होड़ मची उड़दंग मचाए ग्वाल, नीला पीला हरा गुलाबी रंग दो सबको लाल। कितने बरस के किशन कन्हैया रे, कितने बरस राधा गोरी। हर 7 बरस के किशन कन्हैया, 8 बरस के किशन कन्हैया, 12 बरस राधा गोरी। हरि धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली। कौन गाँव के किशन कन्हैया, अरे कौन गाँव राधा गोरी। अरे नंद गाँव के किशन कन्हैया, गाँव के किशन कन्हैया, बरसाने की राधा गोरी। हरि धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली, धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली, धरे मुकुट खेले होली, हरि धरे मुकुट खेले होली। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वाष्णेर्य जायते वर्णसंकरः। परिवार की भलाई उसकी स्त्रियों पर निर्भर करती है। अगर कोई घर बनता है तो वो परिवार की महिला की वजह से बनता है। जिस घर में महिला नहीं होती तो कहते हैं कि उस घर का कोई भविष्य ही नहीं। और अगर ये स्त्रियां दूषित या करप्ट हो जाएं तो उसका क्या असर होता है। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना, वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना।
इसमें ही सारे सुख, इसमें ही चैना, वृंदावन में हो राधे राधे। वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना, वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना। इसमें ही सारे सुख, इसमें ही चैना, वृंदावन में हो राधे राधे। राधे राधे जप ले मुसाफिर भक्ति रस में रम ले, यहाँ पे प्रेम भक्ति में नाच ले गा ले। कल क्या हो ये किसे पता फिर, किसे पता फिर। कस्त्वम को हम कुत अयाता, कामे जननी को मैं ताता। मन से तू बचले मन बड़ा ठग है, ना मैं ना तू ना ये जग है। इसलिए ले जीवन का मजा, हर खुशी और गम की एक ही दवा। राधा का नाम ही है रास्ता, रा और धा के बीच में है बस कृष्ण समाए। राधे राधे जो जपे वो कृष्ण में हो जाए। वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना, वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना। इसमें ही सारे सुख, इसमें ही चैना, वृंदावन में हो राधे राधे। राधे 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 राधे। आया परिंदा घूम के संसार, वृंदावन में मिला उसे जिंदगी का सार। हुआ वो तृप्त समर्पण के बाद, इच्छाएं खत्म अब भक्ति है भाव। तेरे मेरे अफसाने वृंदावन में सब जाने, जगते तू बरसाने। सोते हमें ब्रज थाने, मिलके अब सब छाने। देते सब हमको ताने, किसी की ना फिर भी माने। ऐसे हमें ब्रज वाले। प्रेम की ये नगरी में सबका है स्वागत, राह देती राधे अगर कृष्ण है चाहत। किसी का वो सखा, किसी का वो देवता, प्रेम को है चखा जिसने करी यहाँ चेष्टा। राधे राधे जप ले मुसाफिर भक्ति रस में रम ले, यहाँ पे प्रेम भक्ति में नाच ले गा ले। कल क्या हो ये किसे पता फिर। वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना, वृंदावन में रहना तो राधे राधे कहना। इसमें ही सारे सुख, इसमें ही चैना, वृंदावन में हो राधे राधे। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। ये जो प्रकृति है इसे ही योनि मानना चाहिए, यानी कि माता। कृष्ण कहते हैं कि 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि है। जड़ प्रकृति इसका अर्थ है जो भी अनकॉन्शियस है दोस्तों। ये 8 तत्व हैं जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। और कृष्ण ब्रह्म यानी कि आत्मा को चेतना रूपी बीज की तरह स्थापित करते हैं। चेतना का अर्थ है कॉन्शियसनेस। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। अगर हमसे हमारी कॉन्शियसनेस छीन ली जाए दोस्तों तो हम निर्जीव हो जाएंगे। जीवित और मृत में यही फर्क होता है। शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग मुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। सर्वस्व के न्यास को संन्यास कहते हैं। जब आप अपने समस्त कर्म भगवान को अर्पण कर देते हैं तब ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अपने सारे कर्म करते हुए भी अगर आपने कर्म भगवान को अर्पण कर दिए
उनके फलों में कोई रुचि ना रखी, बस कर्तव्य से अपना कर्म किया, सच्चे मन से भगवान की भक्ति की, तब ऐसे लोग कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। इस बात की पुष्टि स्वयं कृष्ण कर रहे हैं। ऐसा करने वाले सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। भगवत गीता अध्याय 15। दोस्तों, कौन हैं हम, कहां से आए हैं, कहां को जाना है? कभी तो यह सवाल आपके मन में भी आया ही होगा। अगर नहीं आया तो आपको सोचना चाहिए कि किस तरह की जिंदगी में आप उलझे हुए हैं। खुद के बारे में सोचने के लिए आपके पास समय ही नहीं है या इच्छा ही नहीं है। और अगर आपके मन में यह सवाल आया है तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसी का उत्तर दे रहे हैं। मैं शैलेंद्र भारती प्रणाम के साथ भगवत गीता का 15वां अध्याय शुरू करता हूं। जय श्री कृष्ण।